मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं सर वो आपका जो सीखने वीखने का कोर्स ख़त्म करो, वो छोड़ो, मुझे ही बताओ सर डायरेक्ट ऑप्शन में कूदोगे तो दोस्तों आप वैसे स्विमर की तरह आपका खात्मा होगा जिसे स्विमिंग नहीं आती है और उसने छलांग मार दिया है समंदर के अंदर, वो भी उस वक्त जिस वक्त सुनामी आई हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अगर आप एक आम आदमी भी है, इवन आप एक पहली बार वीडियो देख रहे हैं और ट्रेडिंग की दुनिया में आप आना चाहते हैं, तो आप भी ETF के अंदर ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, या आपकी ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब आप आए हो तो यहाँ पर आप शुरुआत किस तरीके से कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये सीखने वाले हो कि अगर आप बिगिनर्स हो, नए हो मार्केट के अंदर, तो किस तरीके से आप काम कर सकते हो और किस तरीके से एक छोटे छोटे पैसे जोड़ के एक बहुत बड़े अमीर इंसान बन सकते हो। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि तीसरा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक छोटे निवेशक हो तो मैं एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, उस स्ट्रैटेजी से काम करके आप एक बहुत अमीर इंसान बन जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जब भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आप तक पहुंच सकेगा और आप फटाफट उसको देखकर उससे फ़ायदा उठा सकोगे। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके तुरंत ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि डे टू डे मार्केट के अपडेट्स वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, अगर आप बिल्कुल नए हैं, फ्रेश है मार्केट में, आपने पहला कदम रखा है, ये वीडियो आपका पहला या दूसरा तीसरा वीडियो है, तो आप जो है दोस्तों सबसे पहले कमेंट करिए हाँ सर मैंने भी 2-4 वीडियो देखा था और आपका वीडियो मेरे सामने आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कमेंट आप करते हो दोस्तों तो मुझे पता चलेगा कि आप बिल्कुल फ्रेश हो, नए हो, तो हो सकता है मैं आपको स्पेशल अटेंशन दे सकूं उस सूरत के अंदर। तो अगर आप नए हो और अभी तक के जो है बिल्कुल आपको अंदाज़ा नहीं कि करना क्या है, तो दोस्तों एक मैं सिंपल सी स्टोरी सुनाऊंगा, उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात कि अगर आपको गाड़ी लेना है तो सबसे पहले आप गाड़ी जाकर लेकर आओगे, कार खरीद के, या कार ड्राइविंग सीखोगे और लाइसेंस बनवाओगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मैं जो है पहले जाके कार शोरूम के अंदर जो है एक 20-25-50 लाख की गाड़ी लाऊंगा, उसके बाद उसको रखूँगा और फिर जाके जो है मैं RTO में फॉर्म भरूँगा, उसको सीखूँगा, फिर अपना लर्निंग लाइसेंस लूँगा, फिर ओरिजिनल लाइसेंस लूँगा और फिर काम करूँगा, उसके बाद गाड़ी चलाऊंगा। ऐसा कितने लोग करने वाले हैं कमेंट करके बताइए। नहीं ना करोगे, एग्जैक्टली यहाँ भी वही करना होता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, नए हो या बिगिनर ही क्यों ना हो, तो आपको सबसे पहले दोस्तों लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा, फिर RTO से आपका ओरिजिनल लाइसेंस बनेगा। उसके बाद आप एक छोटी सी कम खर्च वाली हल्की फुल्की सेकंड हैंड कार लोगे, उसको जो है ड्राइव करोगे। 2-4-6 महीने में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप प्रॉपर तरीके से पार्किंग सीख जाओगे, प्रॉपर तरीके से इंडिकेटर देना सीख जाओगे, चलाना सीख जाओगे। उसके बाद जाके आप अपनी बजट के हिसाब से, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, आप अपने जो है लग्जरी के हिसाब से कार लेकर आओगे। यही तरीका हर कोई अपनाता है। तो यहाँ पे जब आप स्टॉक मार्केट में आओगे तो सबसे पहले मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं सर वो आपका जो सीखने वीखने का कोर्स ख़त्म करो, वो छोड़ो, मुझे ही बताओ सर कौन सा डीमैट अकाउंट खुलवाओ। मैं ये कहता हूँ कि अगर वाकई आप होश के अंदर हो तो आप मुझसे नहीं किसी से भी सबसे पहला लर्निंग पे फोकस करो, सबसे पहले काम करो। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप नए हो तो आपको लर्निंग करना है, आपको सीखना है, ना कि डीमैट अकाउंट खुलवाना है। समझ में बात आपको आ रही है? उसके बाद अगर आप कोई डिग्री लेते हो, डिस्टेंस लर्निंग लेते हो, तो उसकी सामने वाले की ऑथेंटिसिटी चेक करते हो। मान लो आपने डिस्टेंस लर्निंग में कोई छोटा सा कोर्स किया, तो आप देखते हो गूगल करके या पता करवाते हो कि भाई वो जो रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। भाई वो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ से डिग्री लेने के बाद उनको प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो। तो जब भी लर्निंग लो तो आप ये सीखो कि सामने वाला जो ट्रेनी है, यानी जिसको आप एज अ मेंटर ले रहे हो, एज अ टीचर ले रहे हो, आगे अभी भी 3 पॉइंट बचे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि अगर आपने अभी तक के जो है ये नहीं सोचा कि सामने वाले की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक की जाए, ऑथेंटिसिटी चेक करो। बीच में कितने धुरंधर ट्रेडर जो है बिल्कुल टाटा फिश हो गए हैं।
आप सामने वाले को जो है देखो कि सामने वाला ट्रेडिंग कर रहा है या सिर्फ कोचिंग कर रहा है। सामने वाला अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो फिर वो अच्छा ट्रेनर बन सकता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को समझता है और उसके कोर्सेज़ के अंदर, उसकी लर्निंग के अंदर आपको साइकोलॉजी भी वो सिखाता हुआ चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला डीमेट अकाउंट खोलने से भी पहला काम है कि आप लर्निंग करो। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों कि आप जो है डीमेट अकाउंट ओपन कराओ लर्निंग के बाद। तो डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन कराए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कई बार मुझे लोग व्हाट्सएप पे पूछते हैं, सर डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन कराए, कैसे कराए, आप जो स्ट्रैटेजी समझाते हैं, जो आप ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम में सिखाते हैं, उसमें तो हमारा ब्रोकरेज चला जाता है, ये चला जाता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है ऑथेंटिक डिस्काउंट ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट ओपन कराओ। अगर आपका अकाउंट नहीं है, आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है डिस्काउंट ब्रोकर से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूरत का मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ओपन करवा सकते हो। तो अब आपने डिस्काउंट ब्रोकर से एक बेहतरीन डीमेट अकाउंट ओपन करवा लिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़, तीसरा पॉइंट, इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है, इसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूं कि अगर आप कॉमन निवेशक हो तो ETF में कैसे ट्रेड करके आप काम कर सकते हो। तो बने रहिए लास्ट तक। तीसरा पॉइंट है कि डीमैट अकाउंट हमने खुला लिया, सबसे पहले हमने लर्निंग ली, फिर डीमैट अकाउंट खुलाया। अब हमें क्या करना है सर? तो आपको वहाँ पर अपना फंड जो है डालना है। मान लो आप इंतहाई गरीब हो, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और आप कैपिटल मार्केट के अंदर आए हो, तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई ट्रेन के अंदर बैठ गया हो, उसको एक लंबे सफ़र पर जाना हो और उसने टिकट ना निकाला हो। क्योंकि जब आप कैपिटल मार्केट पे आते हो दोस्तों, तो यहाँ पे इसका नाम ही कैपिटल मार्केट, इसका नाम ही स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कैपिटल मूड़ी लगेगी। तो मूड़ी कुछ बना के लाइए। मैं एक अज्यूम करता हूँ कि मान लो आपके पास बहुत ही कम मूड़ी है, सिर्फ 25,000 रुपीज़ है आपके पास, उससे ज़्यादा नहीं है आपके पास। तो फिर आप काम कैसे करोगे, किस तरीके से प्रॉफिट बनाओगे और धीरे धीरे करके किस तरीके से आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहूँगा कि अगर आपके पास सिर्फ 25,000 है तो आप सिर्फ एक ETF का चुनाव करो और उसमें ही काम करो। कौन सा ETF है मैं आपको बताता हूँ, कैसे काम करना है वो भी बताता हूँ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा ETF का जो अप्रैल का बैच था उसको मैंने जो है इस महीने पढ़ा कर ख़त्म कर दिया है। बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों ने उसको सीखा और काफ़ी अच्छा काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर आप भी ETF की ट्रेडिंग लेना चाहते हो तो हमारा जो मई का बैच है, 12 मई को हमारा बैच आ रहा है, तो उस बैच में तुरंत इनरोल कर लो ताकि आपको सीट्स मिल सके। लास्ट टाइम ये हुआ था कि अप्रैल की लास्ट तक भी कई लोगों ने कहा कि सर हमें अप्रैल में ही दीजिए, हमें अप्रैल में दीजिए, और फाइनली जो है फिर हमें उनको अप्रैल में अलॉट करना पड़ा, कुछ सीट्स को खाली करानी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो आपको अगर इच्छा है ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम मात्र 2000 में हमारा प्रोग्राम है, उसको तुरंत ज्वाइन कर लो। नीचे जो है आपको एक वीडियो आ रहा है उसको देख लो, या व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा उस पर इंक्वायरी कर लो और इनरोल करके रख लो, आपकी सीट रिजर्व रहेगी। 12 मई को प्रोग्राम होगा, 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, उसमें आइए ETF को सीखिए दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अगर आपके पास जो मान लो 25,000 रुपीज़ है तो किस ETF के अंदर काम करना है? आपको इंडेक्स का जो ETF है निफ्टी का, सिर्फ निफ्टी के ETF में आपको काम करना है। बहुत सारे ETF है, आप कोई भी ETF अच्छा जिसके अंदर लिक्विडिटी हो उसको देख सकते हो, उस ETF में आप काम करो और आपके जो 25,000 रुपीज़ है उसके 5 पार्ट कर लो। और जब आपकी गिरावट हो, मान लो निफ्टी का ETF मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 300 का ETF एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसके अंदर जब 5% तक का गिरावट आए, आप एक पार्ट को डालते जाइए और धीरे धीरे पैसा आपका बनना चालू हो जाए। ठीक है, जब एक पार्ट नीचे आए डालिए, फिर एक पार्ट नीचे आए डालिए, जब प्रॉफिट में आप आ जाए तो एग्जिट कर लीजिए, फिर इसी तरीके से करना शुरू करिए। तो ये जो प्रोसीजर आप करेंगे तो इसके अंदर आपका धीरे धीरे एक विश्वास भी बनेगा। आप पुरानी कार चला रहे हैं, धीरे धीरे चल रही है, आप ड्राइविंग सीख चुके हैं, अब आप एग्ज़ाम देने जाने वाले उसमें पास हो गए, आपका लाइसेंस बनकर आ गया है, उसके बाद फिर जो है आप एक नई कार लीजिए। तो 25,000 कैपिटल है, निराश ना होइए, मैं हूँ आपको सिखाने के लिए, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। आपके
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चैनल पर आप एक कमेंट ज़रूर करिए, वीडियो कैसा लग रहा है, चैनल कैसा है। बाकी वीडियो हमारे ETFs के ताल्लुक से है, वो जाकर देखिए, सीखिए उसको। ETF का प्रोग्राम हमने आप लोगों के लिए मिनिमम प्राइस में 2000 रुपीज़ में डिज़ाइन कर रखा है, वो जाकर सीखिए। और साथ ही साथ जो है आप छोटे कैपिटल से धीरे 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 प्रॉफिट बनाना शुरू करिए, ताकि आपकी जर्नी जो है एक पॉजिटिव मोड में, एक पॉजिटिव वेव के साथ शुरू हो सके। डायरेक्ट ऑप्शन में कूदोगे तो दोस्तों आप वैसे स्विमर की तरह आपका खात्मा होगा जिसे स्विमिंग नहीं आती है और उसने छलांग मार दिया है समंदर के अंदर, वो भी उस वक्त जिस वक्त सुनामी आई हो। उसका कितना बुरा हाल होगा आप अंदाज़ा लगाओ दोस्तों। तो वीडियो कैसा लग रहा है, ये स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताया, ये कैसा लग रहा है ये बताइए आप। और दोस्तों कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इस चैनल को 3 दोस्तों तक शेयर करिए, एक कमेंट करिए, एक लाइक करिए, और 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाने की जिम्मेदारी, ये होमवर्क मैं आपको देता हूं, इसे आपको ही पूरा करना है। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो के साथ। तब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली का ख्याल